बाप रे, बताओ तुम लोग को 30 नंबर नहीं आया है रे चुट्टा, हे भगवान। मैथ वाले सर मैथ का डिस्कशन करवाने जाते हैं ना, तो 10 मिनट में चलाते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, 215 गुना 336 बराबर कितना? बहुत लो है, तेरा कितना नंबर आया? देखो, ये अच्छा बच्चा है। कितना अटेम्प्ट किया था? 65 अटेम्प्ट किया, 55.55 नंबर। यहाँ तो 30 नंबर नहीं आ रहा है लोगों को। कितने लोग 30 प्लस में? 30 प्लस में। बाकी लोग 30 माइनस में है ना। तुम लोग समझ, तुमको कितना है रे? 48। तुमको कितना है रे? बहुत बढ़िया। उसको कितना है? वो जो तुम्हारी दोस्त आती थी, कितना? बहुत बढ़िया। यार तुम लोग कर क्या रहा है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया बात। अगर तुम बिहार इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहा है, तब भी तोरा 35 नंबर 40 नंबर तो आना ही आना चाहिए था। रीजनिंग तू नहीं पढ़ रहा है कि? पढ़ रहा है ना? रीजनिंग तो पढ़िए रहा है। साइंस का क्वेश्चन था ही। इलेक्ट्रिशियन से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। मैथ ऐसा है कि हमको लगता है अगर 5वां 6वां 7वां 8वां भी तुम बढ़िया से पढ़ा होगा तो तुम बना देगा। साफे कोनो दमे नहीं है मैथ में। अरे क्या रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। और लेकिन मतलब साफे पागल हो गया है कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। पहला बोलेगा हाँ, कह के अभी बोलने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। जैसे अभी तो कम से कम खेपान जाएगा, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेगा, नहीं नहीं हम तो उसी के लिए पढ़िए ना, तो उधर जाएंगे। ये तुम अपने आप को बोल के संतुष्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन जैसा था कि तुम लोगों का रिजल्ट, हम बोले थे ना क्वेश्चन बहुत आसान होगा, जितना बनेगा उतना बना के आना। अब जितना बनेगा उतना बना के आना, हम 20 को बना के आएगा। टुट्टा कहीं का। क्या नंबर आ रहा है तुरा रे? ए रे, कितना नंबर आ रहा है? पेन लाओ ना यार। हाँ। हाँ। 31। साला क्वेश्चन ऐसा लॉलीपॉप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W बराबर F × S। F दिया हुआ है, W दिया हुआ है, S मांग रहा है। ½ mv² का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, भगवान तुम लोगों की आत्मा को। हाँ। ये चला बेड़ा पार करवा दीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको नहीं लग रहा है कि ये बात पे थोड़ा शर्म लगना चाहिए? ये इतना लॉलीपॉप भारी क्वेश्चन रहता, चलो हम सब नहीं पढ़ रहे थे। इसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो साइंस का क्लास नहीं किया है, फुल कोर्स सब किया है। कुछ बच्चा होगा जो नहीं किया हो। भाई साफे मैं तो ऐसा ऐसा है न, चला रोशन सर जाते हैं अभी डिस्कशन करवाने, अब 15 मिनट में चल लाते हैं, 12 मिनट में खत्म। हम जाते हैं साइंस लेने, 10 मिनट 8 मिनट में खत्म। पिछला कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा गंभीर है, इसको क्या हम बोले, तब एक ही को तब उपाय है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी। एकर अलावा दूसर कोई उपाय बचा नहीं अब तेरा पास। जकर 30 नंबर 75 में नहीं आया है, वो टेक्नीशियन में अपना उम्मीद छोड़ ही दो तो ज्यादा बेहतर है। हम कहते हैं एग्जामों देने मत जान। अगर तोरा 30 से कम एलपी में आया है ना, 100% तो टेक्नीशियन नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आ जाएगा नहीं होगा। एक मतलब तुम्हारी तैयारी साफे जीरो है। उधर जेबो मत करना, सोचबो मत करना, एकरे अपना धर्म बनाओ, इसी में कर्म करते जाओ। ठीक ना? चला ऐसा था क्वेश्चन की 25-30 नंबर नहीं लाया जा सकता था। ये कभी नहीं पढ़ा होगा ना, कभी कभार पढ़ा होगा, ओकरो 30-35 नंबर आ जाए। वो लड़का अभी आया, कहता सर 22 नंबर आया होगा। हमले इतना कम नंबर क्यों आया रे चुट्टा? कहता सर हम कभी पढ़े नहीं हैं, टेस्ट वेस्ट भी नहीं मारते थे। अगर कहिएगा तो फिर मेंस का तैयारी शुरू करेंगे डायरेक्ट।
हम बोले जब तुम पढ़ा नहीं तो तुम रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन इतना भयानक तरीके से क्यों कर रहा है? 22 नंबर में एकदम नहीं होना है, एकदम पगला सब। हम तुम अभी नहीं कहना कि आप तो बोले थे जितना बनेगा उतने बना के आना, हम उतने बना के आ गए हैं। तू उतने बना के नहीं आया होगा, तू 10 को गलती तैयो मारा होगा। लाओ ने वो कागज लिख के देते हैं, ठीक से 8 से 10 को गलती मारबे किया होगा। हम क्या बोले थे? 10 को गलती के मारेगा? ये रेगुलर पढ़ रहा है। तोरा कै को बोले थे? 5 को, 5 को न बोले थे। इससे तुम किया क्या? एक तो कम स्कोर भी किया है, गलतियों तुम 7 से 10 को मारा है। बोलो हाँ या ना? ईमानदारी से, सातों विद्यानाश जानते हुए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, ये मेरा श्राप है तुमको। ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गलतियां 7+ है? देख लो, इसका मतलब तुम मेरा बात वहां भी नहीं माना। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी गलतियां 9 ईमानदारी से, नहीं तो 1 नंबर से नहीं हो तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी। मेरा श्राप लगता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका 9 गो से ज्यादा गलती है, 1 नंबर से नहीं होगा, चला खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अगर 9 गो से ज्यादा गलती है तुरंत खड़े हो जाओ। अब मेरा श्राप आज तक खाली नहीं गया है, बहुत मेहनत किए हैं। स्टैंड अप, एकदम लगने है तुरा श्राप। अगर 9 गो से ज्यादा, 9 गो या 9 गो से ज्यादा गलती मारा है तो स्टैंड अप। देखो हम क्या बोले थे, तुम्हारा तैयारी नहीं है 5 गो से ज्यादा गलती नहीं मारना, आज अगर तैयारी है वो 10 गो से ज्यादा गलती नहीं मारना, यही नहीं बोले थे? लेकिन तू मेरी बात सुना, वहां भी चांस बन सकता था। अब तुम कहोगे सर आप तो बोले थे, हम बोले थे माउस बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन तुम गई। इसमें तो वो इतने लोग बैठा ले बाहर हो मारा है, कै गलती मारी है? हाँ 10, कै गो रे तू? 14, बहुत कम मारी तो। काट खोट के कितना आ रहा है? 20, बहुत बढ़िया। यही सबको तो नोबेल मिलना है इस बार। छोटी लड़की सब कहेंगे बेटा। यार तुमको समस्या ही है ना कि मास्टर के बाद मानना ही नहीं है। तुमको अपने मन का, अपने मन से तोरा पढ़वाना भी है, जे तोरा नीक लगेगा, आज जे तोरा हम कहेंगे वो सब काम नहीं करना है। कितना प्यार से समझाए थे जिस दिन छुट्टी दिए थे, 5 गो से ज्यादा गलती नहीं करना, तो तैयारी कम है, लेकिन तू जाके मरा के आया। जेकरा चला कम से कम यूआर में 38 नंबर 40 नंबर के आसपास नहीं है, वो तो सोचो भी मत, क्योंकि रिजल्ट स्कोर जिस हिसाब से क्वेश्चन है मैथ का, उस हिसाब से स्कोर अप जाएगा ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं। वैसे अगर देखो अब क्या होता है, अब तो हम तो खाली अपने बच्चों से मिलते हैं, तो मेरा बच्चा सब तो रेगुलर स्टडी वाला है, तो सब 55, 60, 56, लेकिन बाहर के बच्चा से तो हम मिल नहीं रहे हैं। अब स्कोर में बहुत ज्यादा अप डाउन या हो देखने को मिल जाए तभी तो रिजल्ट हो जाए तो हो जाए। अगर 30 से कम है तो बहुत कम संभावना यूआर में। ओबीसी वगैरह में देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, अब 1-2 दिन और रुको तब कुछ बताएंगे। वैसे अभी तो मौसम नहीं है, सोचो ज्यादा बेहतर है, ठीक ना? तो इधरे रह, बुझ गलियो हम तो माध्य मूल्यमान। अरे बाप रे बाप, आरएमएस मान। लेकिन कोई बात नहीं, चला तब इसी को अपना धर्म कर्म बना लो। अब टेक्नीशियन छोड़ दो, जगह नहीं है तैयारी छोड़ दो, एकरे में लग जाओ, काहे झूठे टाइम बर्बाद करेगा। देखो IRMS बराबर होता है I0/√2। इसी को अगर सॉल्व करोगे 1/√2 को, तो ये आ जाएगा 0.707 इंटू I0। VRMS बराबर होता है V0/√2, और ये बराबर होता है 0.707 इंटू V0। पढ़े हो? I एवरेज बराबर होता है 2I0/π। इसको जब सॉल्व करोगे ये होता है 0.637 इंटू I0। सेम मामला होता है, I एवरेज हो गया। इसका आंसर बता क्या होगा? RMS बराबर
RMS बराबर 0.707 इंटू आई नॉट ना, ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई बात नहीं, चला इसी में जम के मेहनत करो। भी एवरेज बराबर 2 भी नॉट बटा पाए 0.637 इंटू भी नॉट। जल्दी लिख। कर मौसी, क्या नंबर है? हाँ, 35। हो गया। तुम्हारा गलती नहीं है, चला तोहर उम्र के गलती। तोरा केकरो बात निके नहीं लगता है। तो लगता है सबसे ज्यादा होशियारी धरती पर हम पैदा लिए हैं, बाकी सब बुड़बक। 5 को गलती करके आता ना, एक एक बच्चा का 12 नंबर 14 नंबर बढ़ता। तो कम किया नहीं। 7 ज्यादा है, 5 और 10 के बीच में है। हमारे कान के नीचे की 5 और 7 में डिफरेंस नहीं है। चाहे 4 कहे नहीं की, 7 कहे कर दी, क्योंकि बर्दाश्त होना नहीं है। अगला क्वेश्चन, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा। हम बोले थे दोस्त मेरे, स्टार डेल्टा भी फेज बराबर बोलन वी एल। यहां होता है भी फेज बराबर वी एल बाय √3। यहां होता है आई फेज बराबर आई एल। यहां होता है आई फेज बराबर आई एल बाय √3। यही ना होता है। कितना बार हम बोले हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा का स्पेलिंग बड़ा है, तो बड़ा ही वोल्टेज भी फेज बराबर वी एल तब होगा जब √3 से भाग नहीं देंगे, तभी ना बड़ा होगा। पहले सीख लो तब लिखना। डेल्टा बराबर भी फेज बराबर क्या होता है, वी एल। तो ये दोनों आपस में, जी डेल्टा का स्पेलिंग बड़ा है, स्टार में 1 2 3 4 लेटर है, इसमें 5 लेटर है। भी फेज बराबर क्या हो जाएगा, वी एल। और इधर हो जाएगा भी फेज बराबर भी, छोटा है तो भागा दे देंगे किससे, √3 से। इसका उल्टा होगा ई, इसका उल्टा होगा ई। इसमें √3 से भाग नहीं है, इसमें होगा। इसमें भाग है, इसमें नहीं होगा। ये है चलो नॉर्मल चैप्टर, लेकिन पूछेगा तो बन जाएगा और स्कोर तुमको दिलवाएगा। कोई बात नहीं, तैयारी नहीं है उसका इसलिए नंबर नहीं आया क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहा था। इसको पढ़ रहा है तो इसमें तो आना चाहिए ना। इसमें गड़बड़ा रहा है। इसमें अभी टेस्ट में किसी का भी अगर 50 नंबर प्लस नहीं हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इतना दिन से टेस्ट मार रहा है, 50 नंबर प्लस किसका किसका आ रहा है। हाँ, एकरा में नंबर आ जा रहा है रे, जबकि टफ टफ क्वेश्चन आ रहा है। वो छेड़ी वाला क्वेश्चन नहीं मार पाया तुम लोग। अब समझो एएलपी का लेवल यहाँ है, यहाँ है, और तुम्हारा लेवल यहाँ है। जब टेस्ट का पेपर बन रहा है, एक ज्यावक्रीय एसी वोल्टेज का शिखर मान इतना है, इसका आरएमएस मान कितना होगा, बनेगा रे। आरएमएस मान का मान, शिखर वोल्टेज का मान दिया हुआ है, यानी वी आरएमएस बराबर क्या होता है, वी नॉट बटा √2। शिखर मान बोले तो महत्तम मान के न्यूनतम मान, ये हो जाएगा 220 बटा √2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो लड़का मारेगा ऊपर में से कोई नहीं, लेकिन होगा नहीं। ऊपर नीचे √2 से गुना भाग कर दो, 200 √2 बटा √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 100 √2। 220 है तो 110 हो जाएगा। 220 है, 220 है तो 110 हो जाएगा। 110 √2 है क्या ऑप्शन में, तब तो यही होगा। 220 बटा √2, √2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 √2। पढ़े, इसको ऑप्शन सेट करके मारना होगा, ठीक ना।
एक एलसी परिपथ, कौन परिपथ में दोलन की आवृत्ति क्या होगी? एलसी परिपथ की अगर हम बात करें तो इसमें आवृत्ति निकालने के लिए आपको करना होगा रेजोनेंट के केस में, यहाँ क्वेश्चन में एक एलसी परिपथ में सी से कैपेसिटर में दोलन की आवृत्ति अनुनाद में है। अनुनाद में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्सी, बोलो ना रे, एक्सएल सी का मान एबीसीडी में छोटा कि बड़ा? छोटा, तो एक्सी का मान हो जाता है 1/, और एक्सएल का मान होता है 2πfl। यहां से एफ का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2π इधर आ जाएगा, एल इधर चल जाएगा, बोलो ना रे, ई एफ इधर आएगा, एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4π² LC। यहां से एफ बराबर निकालोगे 1/2π√LC। तो होता है क्या? चल लिख। है बाबू रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, बर्दाश्त करो, रिजल्ट आने दो। बाउंड्री लाइन पे हो। ओबीसी है कि यूआर? ना ना ना, हाँ बताओ। 16 नंबर आ रहा है, कहता मैं ड्राइंग पढ़ूं सर। वो कोई लड़की है, बोला सर आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया सर, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, यूपी पुलिस में लग गई सर, इधर देख नहीं पाई, 16 नंबर आया रहा है सर। ले लो मैं किताब, ओल छिलो। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? एक। कितना होता है? डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है 1। और दोस्त मेरे आर बराबर इसमें होता है जेड। कॉस फाइव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। जेड क्या है? प्रतिबाधा। जेड क्या है? प्रतिबाधा है। और आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो लिखना डीसी सर्किट में डीसी परिपथ में प्रतिरोध के कारण ही, क्वेश्चन पूछता है किसके कारण शक्ति का व्यय होता है? प्रतिरोध के कारण ही शक्ति का व्यय होता है। प्रतिरोध के कारण ही शक्ति का व्यय होता है। बताओ एक आंसर। चला, जो लोग सेट लिखे थे उनका पैसा दे देंगे हम, टेंशन नहीं लो, हमको याद नहीं रह रहा है, जिस दिन लेके आएंगे उस दिन दे देंगे। एकदम इन्हें सोचने के लगता है मास्टर भूल गया जुबान देखे। नहीं नहीं, याद कह दिलवाएगा हमरा, जो है याद आएगा तो याद देंगे। के अनुसार 3 फेजों में न्यूट्रल तारों का क्रमागत रंग होता है, बता क्या होगा? फेज और न्यूट्रल। फेज हो गया RYB, इसमें तो कोई झोल नहीं है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का रंग काला। और कौन रंग? अर्थ का हरा ना। आंसर बताओ। फेज का हो जाएगा RYB। तुमको पूछा था RYB को RBY कर देंगे तो गति क्या हो जाएगा? बदल जाए। तो एक और क्वेश्चन थोड़ा पूछा था, RYB कितना एंगल पर होगा? 120 डिग्री। डोमेस्टिक एसी में आरएमएस का मान बता कितना होगा? अभी तुरंत बताए थे, आरएमएस मान जो होगा 0.707 इंटू आई मैक्स ना, यहाँ आई मैक्स हो जाएगा।
कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेशन के लिए आरएमएस की एवरेज, कैलकुलेशन के लिए एवरेज, कुछ कंडीशन में आरएमएस का भी यूज करते हैं। बताओ आंसर, अभी तुरंत लिखे थे, हम बोले थे दोस्त मेरे तुम्हारे में एसी में प्रतिघात धारिता प्रतिघात की आवृत्ति के बीच संबंध एक्सी, एक्सी सी कम है कि ज्यादा, तो 1 बाय की गुना 1/2 पाई एफ सी। आंसर बता ये, और एक्सएल हो जाएगा तो हम बोले थे इसको याद कैसे करना है, सी का पोजीशन एबीसीडी में 3 है, कॉम है, कॉम है तो भागा दे के कॉम होता है कोई भी चीज, और एल का पोजीशन कितना है, जे के एल 12, तो 12 है तो ज्यादा है तो गुना करके होगा, बनेगा। इतना रेडियन कोणीय अवधि का मान क्या होगा, अवधि बोले तो आवर्तकाल ना, ये तो सीधे बन जाएगा रे, अवधि बोले तो आवर्तकाल यही ना हो जाएगा रे, बाद में तो मीटर सेकंड है, नहीं आ रहा है क्या, इतना नहीं आ रहा होगा तब यूनिट में गड़बड़ लिखा हुआ होगा, बना देते हैं हम। ओमेगा बराबर 2 पाई/टी, ओमेगा का मान दिया हुआ है कितना 200 पाई, 2 पाई/टी, पाई पाई गेलो बोरा में 100, टी बराबर 100 सेकंड, आइए रहा है, इसको बनाने का जरूरत भी नहीं था। आवर्तकाल अवधि, आवर्तकाल इस सबका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकंड, बोलो रे। हाँ एक मिनट, टी बराबर हो जाएगा, ये तो इधर आएगा न रे, तब चला ऑप्शन में गड़बड़ी, टी बराबर तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/100, 1/100 सेकेंड। यहां से n निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n बराबर 1/t, फॉर्म फैक्टर किसका किसका अनुपात है, फॉर्म फैक्टर किसका किसका मान है, ए की बी की सी की डी, हाँ ए लिखेगा, फॉर्म फैक्टर लिख के डैश दीजिए, लिखेगा कोई मात्रक और बीमा नहीं होता फॉर्म फैक्टर का, कोई मात्रक और बीमा नहीं होता नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, 1.11 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म फैक्टर का उपयोग फॉर्म फैक्टर का उपयोग बड़े मशीनों में, बड़े मशीनों में बड़े मशीनों में लोड के क्षय को निकालने के लिए किया जाता है, तथा इससे यह पता चलता है इससे यह पता चलता है कि कोई भी मशीन कितनी दक्षता से चल रहा है। देखा, इसका आंसर हो जाएगा आरएमएस बट्टा औसत। एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है पीक फैक्टर, नाम सुने हो ना, पीक फैक्टर का मान बताओ क्या होता है, लिखना पीक फैक्टर
लिख के डैश दो। ये अनुपात होता है महत्तम मान बटे आरएमएस मान। महत्तम मान बटे आरएमएस मान का, इसका मान बताओ कितना होता है? 1.414। इसका भी कोई मात्रक और बीमा मात्रकहीन है, इसका मान होता है 1.414। हो गया? बता, इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा? देखो, अगर कैपेसिटिव जोड़ोगे, कैपेसिटिव जोड़ोगे तो क्या होगा? लीडिंग की लैगिंग? लीडिंग। कौन लीड करेगा? ऐसे भी लीड करने का मतलब ये होता है, हम बोले हैं करंट लीड करना। किसका लीड करना? तो यहां दोस्त मेरे करंट लीड करेगा वोल्टेज से कितना डिग्री पर, और लीडिंग पावर फैक्टर ना। और यही अगर इंडक्टिव लोड रहेगा तब लैगिंग होगा पावर फैक्टर। कौन लैग करेगा? करंट लैग करेगा वोल्टेज से कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर ना। अगर यही रेजिस्टिव लोड होगा तब, रेजिस्टिव लोड होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा कि अलग अलग डायरेक्शन में होगा? यानी इन फेज होगा, ना लीडिंग होगा ना लैगिंग होगा। पढ़ें? पढ़ें? पढ़े हो? बता, पिछला का आंसर बताओ। इंडक्टिव है ना, पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग। एक आंसर बताओ। एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज और तरंग धारा से, शुद्ध कौन कह रहा है? प्रेरक। प्रेरक बोले तो कौन? इंडक्टर। तो कह रहा है कि वोल्टेज का तरंग रूप धारा से, धारा से वोल्टेज का तरंग रूप लीडिंग है कि लैगिंग है? कितना डिग्री पर? आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बना देगा। ये तुम्हारा भी क्वेश्चन तुमको भी पूछा था, 120 डिग्री। हम बोले थे 360 बटे फेजों की संख्या। खाली कितना में लागू नहीं होता है? दो फेज में ये लागू नहीं होता। दो फेज में फेज का डिफरेंस कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? ये चला थोड़ा क्वेश्चन पूछा था, आर वाई बी का फेज डिफरेंस तीन फेज में कितना डिग्री का होता है? 120 डिग्री। अब फॉर्मूला होता है वाइंडिंग के बीच कोणीय अंतर। कोणीय अंतर जो है, कोणीय अंतर का फॉर्मूला है 360 बटे फेजों की संख्या। पढ़ें? कौन सा संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है? बता। कल हो बताए थे, स्टार में ना। न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टार में ना होता है। उदासीन का हिंदी होता है न्यूट्रल। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में जाना जाता है? आरएमएस ना। कि शिखर से शिखर। पल्स्ड वोल्टेज का मतलब हुआ अप डाउन अप डाउन, डीसी नहीं आ जाता है। एक आंसर बता।
हम बोले थे समानांतर में सीधी बात, श्रेणी में उल्टी बात। समानांतर हम लोग घर में यूज करते हैं, ज्यादा वोल्टेज वाला ज्यादा बिजली खपत करता है, ज्यादा वाट वाला ज्यादा बिजली खपत करता है, ज्यादा रोशनी देता है। अरे बोलो न रे, श्रेणी में उल्टा हो जाएगा, कम में वाला ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, कम वाला ही ज्यादा रोशनी देगा। आंसर बता, ऊर्जा की खपत होगी। सबसे ज्यादा किसमें होगा? 40 वाट। श्रेणी में हम क्या बोले हैं? उल्टा, कम वाला ज्यादा बनेगा। देखो तो, इतना माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र इतना वोल्ट पर आवेशित है, तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा का मान होता है, ऊर्जा जो होता है ये होता है हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी, सी बराबर क्यू बाई भी कर दें। अरे बोलो न रे, आई इंटू भी स्क्वायर, ई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ क्यू भी होगा। देखो तो, हाफ सी बी स्क्वायर, भी बराबर सी के बदले क्यू बाय भी, या भी, अरे क्यू बराबर क्या होता है? सी बी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर क्यू बाय भी होगा, भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ क्यू भी। अब दोस्त मेरे तुमको दिया हुआ है, देखो कौन फॉर्मूला लगेगा। सी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ सी बी स्क्वायर लगा दें। हाफ सी का मान कितना है? 0.2, माइक्रो के बदले 10⁻⁻6 इंटू भी स्क्वायर, बोले तो 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? बोलो, कहीं दिक्कत है क्या? बोलो, हो सकता है चला उम्र हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया होगा। बोलो, दिक्कत है? क्या है? बी फॉर बॉल। ये तो बताओ इसका आंसर। हाफ सी बी स्क्वायर हो जाएगा? एक आंसर बता। ई चैप्टर का क्वेश्चन जिसका बन रहा है, इसका मतलब तुमको इलेक्ट्रिकल का सही में ज्ञान है, तू रट्टू तोता नहीं है। चार संधारित्र की कुल धारिता इतना 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 श्रेणी रूप में संयोजित है, कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? बन जाएगा। कुल कैपेसिटेंस तो एक से कम होगा, श्रेणी में है ना, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो समतुल्य जो होगा वो न्यूनतम से न्यूनतम क्या अधिकतम से अधिकतम? तो न्यूनतम एक है, उससे कम एक को है, ये है, तो आंसर मार दो एक। बोलो, कैपेसिटर में उल्टा ना होता है रे, ये बनेगा। ये दोनों पैरेलल में कि सीरीज में? ये दोनों पैरेलल में, ये पूरे के बदले में हम कितना लिख सकते हैं? 6 माइक्रोफैराड। ये और ये सीरीज में, तो 1/C 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। सॉल्व होगा आंसर। यही अगर रेजिस्टेंस रहता ना, तब खाली ये और ये कैलकुलेट होता, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता। बोलन रे, आंसर बता। ये आ रहा है आंसर। अब चला सीरियस हो जाओ तुम लोग। हमको ने इतना उम्मीद था कि इतना सड़ा हुआ परफॉर्मेंस होगा तुम्हारा, क्योंकि तू दोस्त, तुम्हारी गलती नहीं है, तू उधर ध्यान ही नहीं दे रहा था, साइंस तू पढ़ नहीं रहा था, मैथ तू पढ़ नहीं रहा था, तो नहीं पढ़ने के बाद लोग ऐसे भी भूल जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन जब तू पढ़ रहा है ना, अब तो यही पहला और आखिरी उम्मीद है। हमको लग रहा था कम से कम 37-38 आ रहा होगा बच्चा सब। कोई बात नहीं, जो तू कर रहा है तब इसी को बढ़िया से करो। क्या अब एकर की उपाय है बता? एकर कोई उपाय बचा नहीं है, तुम बहुत गड़बड़
कर दिया है। इसका चला साफ साफ मतलब है ना कि तुम लोग घर पे पढ़वे नहीं करता है। आप बोलो कैसे? कोई भी बच्चा, तीने को पेपर है तोरा इसमें पढ़ने के लिए। हिंदी तू कितना पढ़ता होगा वो हमरा बहुत बढ़िया से पता है। तू कंप्यूटर पढ़ लेता होगा, कभी कभार टाइम मिलता होगा ट्रेड पढ़ लेता होगा, जनरल अवेयरनेस भी तू नहीं है पढ़ता होगा, हिंदी भी तू नहीं है पढ़ता होगा। तो कंप्यूटर और ट्रेड तुम कभी कभार घर पे उल्टा देता होगा। अगर तुम सही तरीके से 12-14 घंटा टाइम देता तो आज तुम्हारी ये स्थिति नहीं रहता। तोरा ये लगता कि नहीं नहीं वो मेरी वैकेंसी है ही नहीं, हमको उधर जाना ही नहीं है। अरे तोरा पूछ कौन रहा है तोरा किधर जाना है? चुट्टा कहीं का। जैसे हमको उधर जाना नहीं है, तोरा पूछ के रहा है किधर आओ, आने वाले ढेरी हैं। चुट्टा सब, इसका मतलब साफे तू नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, 5 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया। और टाइम अगर तुम उधर सीरियस होके देता, तुमको नहीं लग रहा है ये एग्जाम निकल जाता? ये एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होता तो थोड़ा काम हो जाता। लेकिन बाबू मेरे कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको पीछे छोड़ो, लेकिन आगे तो तुम चरगुना स्पीड से भागो। एक को जरा सा मिस नहीं करो, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, एक चैप्टर को 5 बार रिवाइज करो, ठीक ना? नहीं तो फंस जाओगे। अब चला, इसमें तुम्हारा गलती कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रहा कि तुम इसको इग्नोर किया। हमको उसी दिन इस बात का एहसास हो गया था जब ड्राइवर के एग्जाम को 3 दिन बचा था और तुम लोग कह रहा था कि बैच चलाइए। हमारा अंदर आत्मा गवाही दे दिया था कि ये लोग ड्राइवर को इग्नोर कर रहा है, ना तो ड्राइवर का एग्जाम तो बहुत सीरियस एग्जाम था। लेकिन कोई बात नहीं, अब यही सोच लिए हो, जब कफन सर पे बांधिए लिए हो, करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना सीरियसली कहीं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एक आध दो जगह हो सकता है पढ़ रहा होगा। तो यही 500-700-800 बच्चा है जो एकदम सीरियसली बिहारी इलेक्ट्रिसिटी में लगल है। तो जब लगले है एकरे मंजिल तक पहुंचाओ, काहे लद्दू नाव पे पाव रखे हुए, डूब जाता है आदमी। यही सब सोच के तुम सोचा होगा कि नहीं वो उधर नहीं जाना, यही तुम सोचा था कि 2 नाव पे पैर रखने वाले हमेशा डूब जाया करते हैं। छोटा है, अब जे हो गया से हो गया, ठीक ना? अब तो ट्रेड की बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आएंगी ड्राइवर बिहार इलेक्ट्रिसिटी मिला के। तो कोशिश करेंगे कि जब तक ड्राइवर का डेट नहीं देता तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल ही आपका ये क्लास चलते रहे। ना तो हम सोचे थे ये क्लास को बंद कर देंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब तो बाप रे जुल्म हो जाएगा, इतना आदमी के बध लग जाएगा हमारा। ये सब मरिए, एको को नहीं बचेगा, सब जाएगा भितरामपुर। ई क्लास बंद हुआ मतलब तू गेले भितरामपुर, तेरा कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए न हम सोचे तो उधर चूंकि चला पैसा ज्यादा न है, इधर पैसा कम है। तुम लोग 100-200 टका देता है, वो रिचार्ज मन होता है तो करवाता है, नहीं मन होता नहीं करवाता। उधर चला मेरे कोर्स का फी 11,000 टका है। 1 घंटा तोरा देंगे, 1 घंटा को रोकड़ा देंगे ना, तो जोड़ लो एक बार। 700 एडमिशन लेंगे तो 11,000 गुना 700 बराबर 70 लाख। तू सैलरी देने वाला है, एगो मिठाई तो लेके आता है बगल वाला दुकान से, वो नहीं होता है कि हल्दीराम से खरीद के लाए। ऐसा मिठाई लाता है कि हम यहाँ तक जाता है उसके बाद रख देते हैं। तो छोटा हल्दी मारे कान के नीचे। अभी अभी देखो तुम्हारे बैच के कारण हम अपना लॉस बताते हैं। और तुमको भी पता है चला कि 2,81,985 रिजल्ट आना है, और मेरे कोचिंग में ऐसा हो सकता है कि 10,000 बच्चा ओकरा में से नहीं आएगा। ये हो सकता है 10,000 बच्चा तो एवे करेगा, ज्यादा ही आएगा। चला नॉर्मल कॉमन सेंस वाला आदमी भी जान सकता है, जकर पीटी हो जाएगा वो तुरंत पैसा लगाना चाहेगा मेंस में, वो एवे करेगा। तो आएगा चला 10,000 बच्चा भी आया और ई बैच अगर मेरे पास रह गया, एक 11,500 मेरा फी है एक बैच का। तुम जोड़ के एक बार जोड़ घटाव करना, तुरा पता चल जाएगा। 70 लाख रुपया के हिसाब से पढ़ाएंगे एक बैच। और तू हमरा देगा कैगो? 400 बच्चा है, 4 दूनी 8, 80,000 टका। साला सीधा हमारे 69.10 लाख के लॉस है। तुरा नहीं लग रहा है 10,000 बच्चा नहीं आएगा? 2,81,000 बच्चा चल दिया है, जगह 60, 55, 60 नंबर आया वो रुक रहा है, एडमिशन चालू है। लेकिन फिर भी तोहर बैच बोले हैं
20 मिनट लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो हर बैच पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाएंगे ना तू लोग मर जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, हमरो चला बौद्ध लग जाएगा। एक बैच यही पढ़ाएंगे। कैसे तुम लोग छोटा 20 नंबर लाए? अरे लाज नहीं लगा रे? कई नंबर है मैडम तेरा? तुम देवे नहीं की का है? तोरा क्या नंबर है रे मोटकी? 35। तोरा रे? लंबा लंबा बहुत देती है तुम। क्या नंबर है तेरा? 12-13 नंबर होगा। क्या नंबर है बोलो? तोरा क्या नंबर है? भरवे नहीं की? साफे पागल है कि रे? तोरा रे? 50। वेरी गुड, 50 नंबर है। बैठो। तोरा? 14। तुम लोग, तुमको कितना है रे? तुमको कितना है रे? ए, कितना नंबर है? तोरा कितना है रे? 51। अरे बाप रे बाप। देख रहे हैं? फ्रूटी कुमारी तुमको कितना है? नहीं दी? फ्रूटी लेमन जूस। लड़की में किसको किसको 40+ है? वेरी गुड। तोरा कितना है रे? 48। देखो, 100% रेगुलर है, और सबसे ज्यादा हमको लगता है बिहार इलेक्ट्रिसिटी में भी नंबर आता होगा, एकदम 100%। अब दोनों तैयारी बैलेंस करके कर ली। 48 नंबर इधर है, आई इसमें कितना आता है टेस्ट में? 60+, एकदम दोनों तैयारी बैलेंस है। तोरा कितना आता है इसमें? 70+, तब ओकरा 55 नंबर है। तोरा 60+, कितना नंबर? 48। 48 नंबर है। ये सब कोढ़िया के काम है। कोढ़िया समझता है ना कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे तो वैकेंसी नहीं है। ये जो बच्चियां हैं, 55 नंबर मर्द सबको नहीं आया है, 50 नंबर मर्द सबको नहीं आया है। कहीं ना कहीं तुम ये मानो कि तुम गड़बड़ी किया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, मन लगा के पढ़ो, ठीक ना? मामला चला, अब जब कर दिया है गड़बड़ी तब ओकरा भुगतना तो हर काम है। बढ़िया से पढ़ो, ये तुम, ये जबरदस्ती वाला बात है। जो बच्चा बढ़िया से पढ़ रहा होगा ना, वो दोनों को बैलेंस करके भी पढ़ सकता था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मात्र 2 पेपर इधर पढ़ना था, एगो कंप्यूटर पढ़ता है, एगो ट्रेड पढ़ता, 2 घंटा 3 घंटा बहुत हो गया। 17 दूनी 34 को चैप्टर है, 2 घंटा 3 घंटा का भी पढ़ता तो हो जाता, उधर ध्यान देता तो उधर काम हो जाता। अभी तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन अब चूंकि नहीं है तो अब आज से तुम ही कसम खाओ कि एक ही चैप्टर को 5 बार रिवाइज करेंगे। जो मटेरियल एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, जो मटेरियल दिया हुआ है उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, ठीक ना? उसी स्तर काम होगा। बाकी एकदम टेंशन लेने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है, ठीक ना? जो तुमको हम पढ़ाए हैं उसको बार बार रिवीजन करो। जबरदस्ती का रिसर्च नहीं करना है। क्वेश्चन सब एग्जाम में चला नॉर्मली आता है। अब बताओ ना, अभी हम करवा के आए हैं, ये 2 प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध आर है, आर है, श्रेणी में जोड़ेंगे कितना होगा? 2R। देखो दिया था R बराबर रो L बाई, L को आधा कर देंगे तो कितना होगा? R/2। ये क्वेश्चन अभी हम करवा के आए, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली जो पढ़े हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए, हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो हर साथ हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, चाहे मेरे पास 20,000 बच्चा है कि 50,000 बच्चा है, ठीक है? पढ़ाएंगे हम जरूर। 1 घंटा एकदम फिक्स है कि हम इस बैच को पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।